Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today, today we are going to discuss about anatomy of bacterial cell, structure outside the cell wall, which include capsule, flagella, pili and glycocalyx. तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम एनाटमी ऑफ बैक्टीरियल सेल डिस्कस करेंगे। एनाटमी ऑफ बैक्टीरियल सेल में वो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे जो कि आउटसाइड द सेल वॉल जो हैं वो पाई जाती हैं, जिनमें कैप्सूल, फ्लैजेला, पिलाई एंड ग्लाइकोकैलेक्स इंक्लूड हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कैप्सूल इज़ अ जेलेटिनियस लेयर कवरिंग द इंटायर बैक्टीरियम। कैप्सूल बेसिकली एक जेलेटिन लेयर है, एक जेलेटिन मटेरियल है, जेलेटिन मटेरियल की एक लेयर है जो कि कवर कर रही होती है इंटायर बैक्टीरियम को। बैक्टीरिया की जो सरफेस है, होल बैक्टीरियम जो है उसको ये कवर कर रही होती है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में पॉलीसेक्राइड, ये पॉलीसेक्राइड का बना हुआ होता है एक्सेप्ट इन एंथ्राक्स बेसिलस। लेकिन इसमें एक बैक्टीरिया एंथ्राक्स बेसिलस है, तो उसमें जो है उसका जो कैप्सूल होता है उसमें पॉलीसेक्राइड नहीं पाया जाता। विच हैज़ कैप्सूल ऑफ पॉलीमराइज्ड डी ग्लूटामिक एसिड। तो एंथ्राक्स बेसिलस की बेसिलस का जो कैप्सूल है उसमें डी ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। द शुगर कंपोनेंट ऑफ पॉलीसेक्राइड वेरे फ्रॉम वन स्पीशी ऑफ बैक्टीरिया टू अनदर। देन शुगर कंपोनेंट पॉलीसेक्राइड का जो शुगर कंपोनेंट है वो वेरी करता है फ्रॉम वन स्पीशी ऑफ बैक्टीरिया टू अनदर। तो हर स्पीशी में पॉलीसेक्राइड का जो शुगर कंपोनेंट है ये वेरी करता है। एंड फ्रीक्वेंटली डिटरमाइन द सीरोलॉजिकल सीरोटाइप विद इन अ स्पीशी। देन एक स्पीशी में सीरोटाइप के आइडेंटिफिकेशन में शुगर कंपोनेंट में जो वेरिएशन आती है तो इससे जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो है डिफरेंट सीरोटाइप्स जो हैं एक ही स्पीशी में। सीरोटाइप्स बेसिकली एक स्पीशी के डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एक ही स्पीशी के डिफरेंट जो हैं बैक्टीरिया हैं, जिनमें जो है माइनर सी स्ट्रक्चरल चेंजिंग्स हैं। तो इन स्ट्रक्चरल चेंजिंग्स की वजह से, माइनर डिफरेंसेस की वजह से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको सीरोटाइप कहा जाता है। तो शुगर कंपोनेंट ऑफ पॉलीसेक्राइड जो कि वेरी करता है फ्रॉम वन स्पीशी ऑफ बैक्टीरिया टू अनदर। तो फर्दर जो है इसी बेस पे हम सीरोटाइप विद इन अ स्पीशी हम डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर 84 डिफरेंट सीरोटाइप ऑफ स्ट्रिप्टोकोकस नमूनी। देन स्ट्रिप्टोकोकस नमूनी जो है वो एक स्ट्रेट चेन कोकाई है और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। देन इसकी जो है 84 टोटल डिफरेंट सीरोटाइप्स हैं विच आर डिस्टिंग्विश्ड बाय एंटीजन डिफरेंसेस ऑफ शुगर इन पॉलीसेक्राइड कैप्सूल। देन इसका जो कैप्सूल है, कैप्सूल में जो पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड में शुगर डिफरेंसेस की बेस पे, शुगर डिफरेंसेस की बेस पे हम इनको जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं। इनको सीरोलॉजिकली इनको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है और इनको क्लासीफाई किया जाता है। द कैप्सूल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर 4 रीज़न। देन कैप्सूल के जो फंक्शन है वो हम डिस्कस करते हैं, या इसकी जो इम्पोर्टेंस है मेडिकल या क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में, तो वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ विरुलेंस ऑफ मैनी बैक्टीरिया। बेसिकली कैप्सूल जो है ये एक विरुलेंट फैक्टर है मैनी बैक्टीरिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया में जो है ये पाया जाता है और ये डिटरमाइन करता है विरुलेंस को। तो एक ऐसा बैक्टीरिया जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होगा तो उसकी विरुलेंस बेसिकली डिजीज़ काजिंग एबिलिटी जो है, पैथोजेनिसिटी जो है, उसको हम विरुलेंसी का नाम देते हैं। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट होगा तो वो मोर विरुलेंट होगा एज कम्पेयर टू दोज बैक्टीरिया विच डू नॉट कंटेन एनी कैप्सूल, सिंस इट limits the ability of phagocytes
टू इनगल्फ द बैक्टीरिया। देन कैप्सूल की वजह से फर्दर जो है बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस नहीं होती, ये इनहिबिट करता है फैगोसाइट्स को, और फैगोसाइट्स जो हैं वो इनगल्फ नहीं करते बैक्टीरिया को ड्यू टू कैप्सूल। Then negative charges on the capsular polysaccharide repel the negatively charged cell membrane of the neutrophil and prevent it from ingesting the bacteria. Then इसका मैकेनिज्म में नेगेटिव चार्ज जो कैप्सूलर पोलिसक्राइड पे पाया जाता है तो ये रिपेल करता है नेगेटिव चार्ज को, जो कि सेल मेम्ब्रेन का जो नेगेटिव चार्ज है न्यूट्रोफिल की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन की वजह से जो है उस पर नेगेटिवली चार्ज होता है वो, जो कि रिपेल करता है नेगेटिव चार्जेस को ऑन कैप्सूलर पोलिसक्राइड, जिससे जो है न्यूट्रोफिल जो है वो इंगल्फ नहीं कर सकते बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया की जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होती, जिससे इसकी विरुलेंसी ये इसकी पैथोजेनिसिटी जो है वो इंक्रीज होती है एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम इंजेस्टिंग द बैक्टीरिया। और इसी तरह से ऐसा बैक्टीरिया जो है वो इंजेक्शन के प्रोसेस से जो है वो बच जाता है। Then variants of encapsulated bacteria that have lost the ability to produce a capsule are usually non-pathogenic. Then ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल जो है वो एब्सेंट होता है तो उनमें डिजीज़ काजिंग एबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है, और ऐसे बैक्टीरिया को हम नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। Then specific identification of an organism can be made by using the anti-serum against the capsular polysaccharide. Then different बैक्टीरिया में जो कैप्सूल प्रेजेंट होता है तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का जो कैप्सूल होता है उनमें जो है कैप्सूल के अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। देन एंटीबॉडीज़ को हम एंटीबॉडीज़ को रिएक्ट कराएंगे विद कैप्सूलर पोलिसक्राइड, जो कि एक्ट कर रही होगी एंटीजन। देन एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होगा इससे जो है वो हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस एंटीबॉडी। देन इसमें अगर होमोलोगस एंटीबॉडीज़ जो है एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट है, द कैप्सूल विल स्वेल ग्रेटली, तो कैप्सूल जो होगा वो स्वेल कर जाएगा। दिस स्वेलिंग फिनोमिना which is used in the clinical laboratory to identify certain organism is called कुलिंग रिएक्शन। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में इस रिएक्शन को कुलिंग रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें जो कि बेसिकली एक स्वेलिंग फिनोमिनन है, जिसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं वो रेस्ट की जाती हैं अगेंस्ट एंटीजन अगेंस्ट कैप्सूलर पोलिसक्राइड, जिससे जो है स्वेलिंग होती है कैप्सूल की और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को। Then capsular polysaccharide are used as the antigens in certain vaccines because they are capable of inducing प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़। देन कैप्सूलर पोलिसक्राइड्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं एज एंटीजन, और ये एक्ट करते हैं एज एंटीजन इन सर्टेन वैक्सीन्स में ये यूज़ हो रहे होते हैं एज एंटीजन बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़। तो जब कैप्सूलर पोलिसक्राइड जो कि एक्ट करती हैं एज एंटीजन, इनको वैक्सीन्स के साथ इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। जब ये बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं तो इन एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बॉडी में डेवलप होते हैं, जिन्हें हम प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ का नाम देते हैं। तो बेसिकली एंटीजन जो है ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि फॉरेन मटेरियल फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। देन एंटर होने के बाद एंटीजेंस की वजह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और एंटीबॉडीज़ इन एंटीजेंस को किल करती हैं।
और बेसिकली वैक्सीन्स का भी यही मैकेनिज्म है, जिसमें जो है डिफरेंट बैक्टीरियल कंपोनेंट्स बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं और वो एक्ट करते हैं एज एंटीजन। देन बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ जो है वो जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, और एंटीबॉडीज़ जो है वो डेवलप होती हैं। फॉर एग्जांपल प्योरीफाइड कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड ऑफ 23 टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई नमूनाई आर प्रेजेंट इन द करंट वैक्सीन। देन इसमें जो है, इसमें जो एग्जांपल दी गई है इसमें प्योरीफाइड कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड है। देन यहाँ पे जो है प्योरीफाइड प्योरीफाइड कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड, ऐसा कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड जो कि बेसिकली प्योरीफाई किया जाएगा, देन उसको इंजेक्ट किया जाएगा बॉडी में, देन उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। तो बेसिकली बैक्टीरिया के जो कंपोनेंट्स हैं वो लिए जाते हैं और उनको प्योरीफाई किया जाता है, देन उनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो स्ट्रेप्टोकोकाई नमूनाई की जो 23 टाइप्स हैं ये करंट वैक्सीन में जो है ये प्रेजेंट होती हैं। तो जब ऐसी वैक्सीन जिसके अंदर 23 टाइप्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई नमूनाई की कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड्स होंगी तो इनके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज डेवलप होंगी और बेसिकली यही वैक्सीन का जो है वो मैकेनिज्म है। द कैप्सूल में प्ले अ रोल इन द एडहेरेंस ऑफ बैक्टीरिया टू ह्यूमन टिश्यू। देन कैप्सूल जो है ये एक्ट कर रहा होता है, प्ले अ रोल, ये रोल प्ले करता है इन द एडहेरेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एडहेरेंस, बैक्टीरिया को बाइंड करने में हेल्प करता है टू ह्यूमन टिश्यूज़ के साथ, विच इज़ एन इम्पोर्टेंट इनिशियल स्टेप इन द काजिंग इन्फेक्शन, जो कि एक इम्पोर्टेंट इनिशियल स्टेप है इन्फेक्शन काज करने में। तो इन्फेक्शन के जो हैं इन्फेक्शन काज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में एंटर होता है। देन एंटर होने के बाद एक स्पेसिफिक ऑर्गन में एक स्पेसिफिक ऑर्गन में जाकर बाइंड करता है और बेसिकली कैप्सूल जो है उसको हेल्प करता है बाइंडिंग में। देन बाइंड करने के बाद वहाँ पे एडहेर होने के बाद बैक्टीरिया जो है ये अपनी तादाद बढ़ाता है, देन इन्फेक्शन जो है वो डेवलप होता है। देन सेकंड स्ट्रक्चर flagella are long whip-like appendages that move the bacteria toward the nutrients and other attractants, a process called chemotaxis. Flagella basically long whip-like appendages हैं जो कि हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को इन लोकोमोशन टूवर्ड न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स की तरफ जाने के लिए बैक्टीरिया को मूव कराता है एंड अदर अट्रैक्टेंट्स। देन अदर अट्रैक्टेंट्स जो हैं उनके अदर अट्रैक्टेंट्स के पास जाने के लिए बैक्टीरिया को जो स्ट्रक्चर मूवमेंट देती है या जिस स्ट्रक्चर के साथ बैक्टीरिया मूव करता है तो उसे हम फ्लैजेला का नाम देते हैं और ये प्रोसेस जो है वो कीमोटैक्सिस कहलाता है। कीमोटैक्सिस बेसिकली बैक्टीरिया का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मूव करना टूवर्ड और अवे फ्राम स्टिमुलाई की तरफ। स्टिमुलाई फूड हो सकती है, लाइट हो सकती है, तो या केमिकल हो सकता है। तो किसी न्यूट्रिएंट या केमिकल की तरफ बैक्टीरिया का जाना, इस प्रोसेस को हम कीमोटैक्सिस का नाम देंगे। द लॉन्ग फिलामेंट which acts as a propeller is composed of many subunits of a single protein flagellin. Then long filament जो कि एक्ट कर रहा होता है प्रोपेलर एज अ प्रोपेलर is composed of many subunits. इसकी जो है वो फर्दर सबयूनिट्स हैं ऑफ अ सिंगल प्रोटीन, जिनमें जो है वो सिंगल प्रोटीन पाई जाती है विच इज़ कॉल्ड फ्लैजिलिन, जिसे हम फ्लैजिलिन का नाम देते हैं। अरेंज्ड इन सेवरल intertwined chains, the energy for movement, the proton motive force is provided by adenosine triphosphate. Then ATP जो है वो एनर्जी
प्रोवाइड करती है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो देती है, जिससे जो है बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला है वो मूव करता है। Then ATP derived from the passage of ions across the membrane. Then membrane में जो है बेसिकली आयंस जो है आयंस की मूवमेंट की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, और वो एनर्जी जो है फर्दर बैक्टीरिया यूटिलाइज करते हैं और अपने फ्लैजेला को जो है इस एनर्जी से जो है वो मूव कराते हैं, जिससे जो है वो बेसिकली बैक्टीरिया की जो है वो लोकोमोशन होती है। Flagellated bacteria have a characteristic number and location of flagella. Then flagellated bacteria, ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर फ्लैजेला पाया जाता है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो है फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया में करेक्टरिस्टिक नंबर एंड लोकेशन ऑफ फ्लैजेला जो है वो डिफरेंट है। सम बैक्टीरिया हैव वन एंड अदर हैव मैनी। कुछ बैक्टीरिया में वन फ्लैजेला पाया जाएगा, कुछ में जो है वो बहुत मैनी फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इन सम फ्लैजेला आर लोकेटेड एट वन एंड, कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला जो है वो वन एंड पे होते हैं। इन अदर वर्ड्स दे आर ऑल ओवर द आउटर सरफेस। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें फ्लैजेला जो है वो आउटर सरफेस, जितनी भी बैक्टीरिया की सरफेस है उसको सराउंड कर रहे होते हैं। ओनली सर्टेन बैक्टीरिया है फ्लैजेला। कुछ टाइप के बैक्टीरिया हैं जिनमें फ्लैजेला पाया जाता है और ऐसे बैक्टीरिया को फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है। मैनी रॉड्स डू बट मोस्ट कोकाई डू नॉट। मोस्टली जो है रॉड्स में फ्लैजेला पाए जाते हैं, कुछ कोकाई में फ्लैजेला जो है वो देखे जाते हैं। एंड आर देयर फॉर नॉन मोटाइल। कुछ मोस्ट कोकाई डू नॉट एंड आर देयर फॉर नॉन मोटाइल। और कोकाई में बेसिकली जो है वो फ्लैजेला नहीं पाए जाते, फ्लैजेला जो है वो रॉड्स में ही पाए जाते हैं। देन स्पायरोकीट्स मूव बाय यूजिंग फ्लैजेला फ्लैजिलम लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सियल फिलामेंट। देन स्पायरोकीट्स जो है, स्पायरोकीट्स में फ्लैजिलम लाइक स्ट्रक्चर जो है होती है, जिसे एक्सियल फिलामेंट कहा जाता है, विच wrap around the spiral shaped cell to produce an undulating motion। बेसिकली एक्सियल फिलामेंट जो है ये रैप कर लेता है खुद को किसी ऑब्जेक्ट के साथ, देन इससे जो है अंडुलेटिंग मोशन से बैक्टीरिया जो है वो मूव करता है। स्पायरोकीट बैक्टीरिया जो है वो मूव करते हैं। देन फ्लैजेला आर मेडिकली इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजन। फ्लैजेला की मेडिकली जो है वो इंपॉर्टेंस की बात करें, सम स्पीशी ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया इकोलाई एंड प्रोटीज स्पीशी आर कॉमन काज ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। देन कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि मोटाइल बैक्टीरिया हैं लाइक इकोलाई एंड प्रोटीज स्पीशी, तो ये काज करती हैं यूटीआई। यूटीआई स्टैंड फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। हमारे यूरिनरी ट्रैक का जो इन्फेक्शन है जिसमें ब्लैडर, देन किडनीज, यूरिटर, तो इस ट्रैक में जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का नाम दिया जाता है। फ्लैजेला में प्ले अ रोल इन पैथोजेनेसिस बाय प्रोपेलिंग द बैक्टीरिया अप द यूरिथ्रा इनटू ब्लैडर। देन फ्लैजेला होने की वजह से ये बैक्टीरिया जो हैं ये मोटाइल हैं, और मोटाइल होने की वजह से बैक्टीरिया जो हैं ये ख़ुद को प्रोपेल करते हैं और पैथोजेनेसिस, इन फ्लैजेला का जो है वो पैथोजेनेसिस में एक रोल है, जिससे जो है ऐसे बैक्टीरिया जो यूटीआई काज करते हैं ख़ुद को वो प्रोपेल करते हैं अप द यूथ्रा तक जाते हैं इनटू द ब्लैडर। तो ब्लैडर से मूव करते हुए ये यूरिथ्रा तक जो है ये जाते हैं और इन्फेक्शन जो है यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन काज करते हैं। Then some species of bacteria, Salmonella species, are identified in the clinical laboratory by using the specific antibodies against the flagellar protein. Then some species of bacteria like Salmonella species, इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है इन क्लिनिकल लेबॉरेटरी बाय यूजिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। तो लास्ट स्लाइड में जो हमने डिस्कस किया है तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं अगेंस्ट फ्लैजेलर प्रोटीन। देन उनको जो है इससे जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। देन पिल्लाई, पिलाई आर हेयर लाइक फिलामेंट्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस। पिलाई जो है बेसिकली हेयर लाइक फिलामेंट्स हैं, एक्सटेंड करती हैं सेल सरफेस से। दे आर शॉर्टर एंड स्ट्रेटर देन फ्लैजेला। फ्लैजेला से ये शॉर्टर होती है और स्ट्रेटर होती है एंड आर कंपोज्ड ऑफ सब यूनिट ऑफ पिलिन। देन फर्दर जो है ये सब यूनिट इनमें पाया जाता है पिलिन, अ प्रोटीन
arranged in helical strands. They are found mainly on gram negative organism, और बेसिक मोस्टली जो है पिल्लाई जो है ये मेनली पाए जाते हैं ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म में. पिल्लाई हैव टू इंपॉर्टेंट रोल्स. द they mediate the attachment of bacteria to specific receptor on the human cell surface. तो human cell surface पे specific receptors हैं जिनके साथ जो है पिल्लाई जो है वो मेडिएट करती है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया के अटैचमेंट को to specific receptor on the human cell surface, which is a necessary step in the initiation of the infection for some organism. जो कि एक organism के लिए जो organism infection काज करता है, तो infection का जो necessary step है, जो initial step है, ये basic step है, वो किसी भी organism का body के साथ attachment है. तो body के attachment में body के attachment को ये mediate करती हैं. Then mutants of Neisseria gonorrhoeae that do not form पिल्लाई are non pathogenic. Then कुछ mutants हैं Neisseria gonorrhoeae के. Neisseria gonorrhoeae जो है basically गोनोरिया एक डिजीज़ जो है वो काज करती है. तो Neisseria gonorrhoeae की कुछ स्पीशी हैं जिनमें जो है पिल्लाई जो है नहीं पाए जाते. तो ऐसे बैक्टीरिया नॉन पैथोजेन्स कहलाते हैं. A specialized kind of pilus, the sex pilus form the attachment between male donor and the female recipient bacteria using the conjugation. A specialized kind of pilus, sex pilus एक specialized type है जिसे हम pilus का नाम देते हैं, जो कि basically sex pilus है. Form the attachment between male, जो फर्दर जो है वो अटैचमेंट कराता है मेल डोनर की एंड फीमेल रेसिपिएंट बैक्टीरिया ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन जो है बेसिकली एक मैटिंग प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया जो है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करती हैं. तो इसमें जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया देता है उसे हम डोनर का नाम देते हैं या उसे मेल कहा जाता है, और जो रिसीव करता है उसे रेसिपिएंट या उसे फीमेल का नाम दिया जाता है. तो then glycocalyx slime layer. The glycocalyx is a polysaccharide coating that is secreted by many bacteria. Glycocalyx जो है basically polysaccharide coating है जो कि secrete की जाती है जो कि secreted by many bacteria, जो कि many bacteria secrete करते हैं. It covers surface like a film and allow the bacteria to adhere firmly to various structures like skin, heart wall, prosthetic joints and catheters. Then it covers surfaces like a film. Then ये surfaces को cover करती है like a film and allow the bacteria to adhere, और bacteria को जो है वो help out करती है adherence में, जिससे जो है वो tightly adhere हो जाता है to various structures like skin, heart walls, prosthetic joints and catheters. The glycocalyx is an important component of biofilm. Then glycocalyx जो है वो biofilm का एक important component है. Further हम next lectures में biofilm के बारे में आपको बताया जाएगा. The medical importance of glycocalyx is described by finding that it is the glycocalyx producing strain of Pseudomonas aeruginosa that cause respiratory tract infections in cystic fibrosis patients. And it is the glycocalyx producing strain of Staphyloepidermidis and Viridin streptococci that cause endocarditis. तो different बैक्टीरिया हैं जिनमें glycocalyx जो है वो पाया जाता है, और इसी glycocalyx की वजह से डिफरेंट जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स हैं, वो डिजीज़ काज करते हैं. लाइक Pseudomonas aeruginosa जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करती है. इसी तरह से स्टेफेलोकोकस एपिडर्माइडस है, और विरिडिन्स जो हैं ये एंडोकार्डाइटिस काज करती है. एंडोकार्डाइटिस बेसिकली एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन को एंडोकार्डाइटिस कहा जाता है. द ग्लाइकोकैलेक्स आल्सो मेडिएट द एडहेरेंस ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया. देन ग्लाइकोकैलेक्स जो है वो मेडिएट करती है एडहेरेंस को ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोकोकाई म्यूटेंट्स टू द surface of teeth. This play an important role in the formation of plaque. The
प्रिकर्सर्स ऑफ डेंटल कैरीज। तो ये आज का लेक्चर था। अगर फर्दर आपकी कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।